एक अचानक पाकिस्तान में डॉलर का रेट डबल जंप कर गया और जो डॉलर 180 रुपए का था, 170 रुपए का था, वो डॉलर आपका 285 रुपए तक पहुंच गया। फिर आपके स्टील के रेट डबल हो गए, आपके जो है सीमेंट के जितने भी कंक्रीट जितने भी एग्रीगेट्स निकलते हैं सबके रेट्स जो है वो डबल ट्रिपल पे चले गया। अच्छा। तो उस वक्त मैं आपको एक एक चीज सेक्शन बता रहा हूँ, जहां तक पैसे गवर्नमेंट ऑफ के पास ये लोन पे एक प्रोजेक्ट बनना है, गवर्नमेंट के पास वो पैसे मौजूद थे, लेकिन अगर सरिया जो 1 लाख रुपए वाला वो 3 लाख रुपए का हो जाएगा, तो उसके बाद हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ हमारी डिस्प्यूट स्टार्ट हो गए। ये बताएं कि 2022 में आप खुद कह रहे हैं कि ये 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, इसका मतलब 24 में से कंप्लीट हो जाना था। मेयर साहब फरमा रहे हैं 2023 में के पैसे मौजूद हैं, फिर इसी तरीके से 25 में मेयर साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब हम शर्मिंदा हैं और मुझे लगता है 2 साल में अभी इसे मजीद टाइम लगेगा। तो सर ये 2 साल का क्या मतलब है सिंध गवर्नमेंट के नजदीक? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जी। आपने जो भी पैकेज दिखाया है वो बिल्कुल हकायक पर मबनी, मैं उससे कोई बहस नहीं करूंगा, लेकिन हर प्रोजेक्ट में कोई निटी-ग्रिटीज होती हैं, इश्यूज होते हैं। अब आपके पास कितना टाइम है मुझे नहीं पता कि आपका ब्रेक ना आ जाए, लेकिन ये थोड़ी लंबी कहानी है। अगर आप सुन सकें कि हम आपको मुकम्मल टाइम देंगे, इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर ब्रेक भी आ जाएगा तो हम इसे दोबारा कंटिन्यू करेंगे आफ्टर हेडलाइन। नहीं, आप ब्रेक को फिलहाल ब्रेक कर दीजिएगा, पूरी मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। आपकी बात पूरी हम सुनेंगे। हाँ जी। अच्छा, अब इशू ये कि ये प्रोजेक्ट कंसीव हुआ, ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और ये बहुत लंबी मेरा भी ये था कि मैं किसी ऑफिशियली प्लेटफॉर्म पर इसको सुनाऊं, लेकिन अब जरा आपका टीवी चैनल ने पहले राब्ता किया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भी प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो उसके सबसे पहले एक एग्रीमेंट बनता है और ये इसमें फॉरेन बैंक भी शामिल है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी शामिल है, बहुत सारे इसमें क्लाइमेट के इदारे भी शामिल हैं। एक एग्रीमेंट ये था सबसे पहले कि जी ये प्रोजेक्ट तब तक शुरू नहीं किया जाएगा जब तक कंप्लीट राइट ऑफ वे नहीं दिया जाता। कंप्लीट राइट ऑफ वे का मकसद है कि जी सारी यूटिलिटीज खत्म हो जाए और सारी चीजें ट्रांसफर हो जाए। अच्छा, ये जो बड़े शहर होते हैं ना, वहाँ पे राइट ऑफ वे वाली चीजें इतनी कारआमद नहीं होती, क्योंकि ये कोई डेजर्ट नहीं है, ये कोई आइसोलेशन वाला इलाका नहीं है, ये थिकली पॉपुलेटेड शहर है, कराची का दिल है, कराची का हार्ट है, इसमें जहाँ पे पूरी आपकी एक्टिविटीज हो रही हो, यूनिवर्सिटीज हो रही हो, आपके मेन हब है, वहाँ पे आप यूटिलिटीज को इतना जल्दी मूव नहीं कर सकते। यूटिलिटीज को जहाँ से मूव करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट के भी इदारे हैं, सूबाई गवर्नमेंट के भी इदारे हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा इश्यूज थे। अब उन इश्यूज में ज़रा के इलेक्ट्रिक अलग थी, वाटर बोर्ड अलग थी, इसी तरीके से जो हमारे PTCL है, ऑप्टिकल फाइबर्स है, बहुत सारे इदारों की जो है वो लाइनें थी जिनको हमें यूटिलिटीज को यहाँ से ट्रांसफर करना था। फिर हमारे डेपोज की पोजीशन का इशू था। डेपोज जो कि हमारे थे उनमें उनकी पोजीशन हमें बहुत लेट मिली, मतलब कुछ की पोजीशन हमें रिसेंट 1-2 महीने पहले मिली है। तो मैं अगर 2022 की बात करूँ तो डेपोज बनने उसकी पोजीशन अभी मिली। तो इसके बीच में सिविल एविएशन रहता था, सिविल एविएशन वालों ने हमें बहुत ज्यादा माजरत के साथ तंग किया और वो पोजीशन उनके बड़े इशूज चल रहे थे। फिर हमने सिविल एविएशन से हमने बातचीत की और मसले कर गया। फिर अब मैं आपको बताऊँ मुझे काम शुरू हो गया। इस बीच में आपको पता है कि एक अचानक पाकिस्तान में डॉलर का रेट डबल जंप कर गया और जो डॉलर 180 रुपए का था, 170 रुपए का था, वो डॉलर आपका 285 रुपए तक पहुंच गया। फिर आपके स्टील के रेट डबल हो गए, आपके जो है सीमेंट के जितने भी कंक्रीट जितने भी एग्रीगेट्स निकलते हैं सबके रेट्स जो है वो डबल ट्रिपल पे चले गया। अच्छा। तो उस वक्त मैं आपको एक चीज सेक्शन बता रहा हूँ, जहां तक पैसे गवर्नमेंट ऑफ के पास ये लोन पे एक प्रोजेक्ट बनना है, गवर्नमेंट के पास वो पैसे मौजूद थे, लेकिन अगर सरिया जो 1 लाख रुपए वाला वो 3 लाख रुपए का हो जाएगा, तो उसके बाद हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ हमारी डिस्प्यूट स्टार्ट हो गए। हमने कॉन्ट्रैक्टर्स को कहा जी आप पुराने रेट्स पे काम करें, उन्होंने कहा जी कि हमें परमिशन नहीं मिली है हमें इन जगहों की, और हमें जो है वो आपने हैंडओवर चीजें नहीं की हैं, हमारे राइट ऑफ वे नहीं मिला है, हमें आपने वो सारी सहूलतियात जो हमें जो एज पर कॉन्ट्रैक्ट हमें चीजें मिलनी चाहिए। डेफिनेटली मैंने कहा कि इसमें डेपोज के इशूज भी थे, डेफिनेटली मैंने कहा कि इसमें बाकी जो यूटिलिटी ट्रांसफर होनी थी वो भी इशूज थे। तो उस वजह से और उसके बाद जो अचानक जंप आया, तो उसमें सिर्फ ये नहीं, पूरे पाकिस्तान में जितने बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे सबने सफर किया है, सिर्फ इस प्रोजेक्ट ने नहीं किया है।
उसके बाद फिर NHA ने, जो ज्यादातर रेट्स यहाँ चलते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA वाले जो एक रेट्स फिक्स करते हैं, NHA ने भी अपने रेट्स रिवाइज किए। NHA ने जब अपने रेट रिवाइज किए तो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो डेफिनेटली बढ़ गई। कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ हमारे डिस्प्यूट्स हुए और डिस्प्यूट्स में कॉन्ट्रैक्टर्स ने ये कहा कि जी अब हम ये काम जितने पैसों में हमें मिला उतने में नहीं करेंगे। उन्होंने अपने दूसरी प्राइस दी, उस पर हमने हमारी आर्बिट्रेशन हुई, डिस्प्यूट्स हुए। फिर एक एज पर कॉन्ट्रैक्ट उसमें एक डिस्प्यूट बोर्ड बना हुआ है। अच्छा। डिस्प्यूट बोर्ड ने फैसले दिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हमें एतराज थे वो कॉन्ट्रैक्टर्स के फेवर में, मतलब वो थे फैसले। अब मैं आपको पूरा ये लंबी कोई 1 घंटे की कहानी है, लेकिन हम अगर बहुत फैला देंगे तो फिर हमें भी और नाज़रीन को थोड़ा समझने मुश्किल होगी। हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। आपने 2-3 चीज़ें मेंशन की, राइट ऑफ वे मेंशन की, आपने यूटिलिटीज़ के जो इदारे हैं उनका जो इश्यूज़ हैं वो मेंशन किए, फिर आपने कहा जी कि डॉलर जो है वो ऊपर चला गया तो उसकी वजह से ज़ाहिर है कॉस्ट बढ़ गई। मैं चाहती हूँ कि इन इशू पर हम थोड़ा डिटेल बात करें। अगर आप हमें 2 मिनट का वक्फे की इजाज़त दें, क्योंकि हमें ब्रेक लेना है, हेडलाइंस ब्रेक, फिर हम आपसे कंटिन्यू करेंगे और तफसील से आपसे इस पे बात करेंगे। नहीं, मैंने आपके प्रोड्यूसर को कहा कि मुझे 10 बजे एक मीटिंग में मुझे पहुंचना है। सर आपके 5 मिनट चाहिए होंगे। आई थिंक हम इसको अच्छी तरह सम अप कर लेंगे ताकि जो ब्रेक लगा दें। आप ब्रेक को ब्रेक लगा दें, मेरी बात सुन लें पहले, ब्रेक बाद में ले लीजिएगा। चलें प्लीज सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, मेरी रिक्वेस्ट है जी। तो मैंने आपको बताया कि जी उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ कॉन्ट्रैक्टर्स को आउट ऑफ दी वे, मैं आपको जितनी आपको खबर बता रहा हूँ ये आपके चैनल पे सारी ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि ये इससे पहले कभी बात नहीं हुई है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स ने जो उनको डिस्प्यूट बोर्ड ने उनके फेवर में फैसले दिए या उन्होंने उनके कुछ पैसे काट के फैसले किए कि इनको इतने पैसे गवर्नमेंट ऑफ पे करे, अब हम उसमें भी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं।